महरवपुर गांव के पास एक पुराना रेलवे स्टेशन है जो पिछले 30 साल से बंद पड़ा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं, हर अमावस्या की रात ठीक 9 बजे उस स्टेशन से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और फिर एक कुंवारी कन्या हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अरे हरिदास काका, आज फिर वो काली अमावस्या की रात आ गई। हाँ बेटा, आज फिर वो भूतिया बारात आएगी। अब पता नहीं किसकी बेटी या किसकी बहन इस गांव से हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। गांव में डर फैल चुका था। हर घर में सन्नाटा, हर चेहरे पर चिंता। आज गांव का माहौल अलग था। मंदिरों में पूजा हो रही थी। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, हमारी बेटी को बचाना। धीरे धीरे शाम ढल रही, अंधेरा छा गया। शाम के 7 बजे गांव की चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे थे। दीपक बोला, काका, ये कब तक चलेगा? कोई इसे रोक क्यों नहीं सकता? हरिदास काका ने गहरी सांस ली। कोशिश हुई थी बेटा, 15 आदमी गए थे रोकने, मेरे पिता भी, लेकिन कोई वापस नहीं आया। गांव के लोग इस घटना से इतने डर गए थे कि उस दिन के बाद किसी ने भी उस भूतिया बारात के सामने जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हम सब समझ गए थे, अगर उसके सामने गए तो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। अमन ने घबरा कर पूछा, लेकिन काका, वो बारात तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ले जाती है, फिर उस दिन गांव वाले क्यों गायब हो गए? हरिदास काका ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि बेटा, उन्होंने हिम्मत की थी उसके सामने जाने की। और जो भी अमावस्या की रात घर के बाहर होता है, अगर बारातियों की नजर उस पर पड़ जाए तो वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए उस रात गांव वालों को भी ले गए। विकास अब तक चुप था, लेकिन उसकी आंखें गहराई से सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। वो धीरे से बोला, काका, आपने कभी उस भूतिया बारात को देखा है? हरिदास काका हल्का सा मुस्कुराए, मगर उस मुस्कान में डर साफ था। नहीं बेटा, आज तक नहीं, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तभी एक और बुजुर्ग ने बात कर दी, बहुत हो गई बातें, अब सब अपने अपने घर जाओ। रात हो चुकी है, 8 बज गए हैं। उनकी बात सुनते ही सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर बढ़ने लगे, लेकिन विकास और अमन वहीं खड़े रह गए। अमन ने धीरे से कहा, यार, सबको इतना डर क्यों लग रहा है? देख, हमें इतना तो पता है कि वो बारात गांव में आती है और किसी को अपने साथ ले जाती है, लेकिन हमने कभी अपनी आंखों से कुछ देखा है? नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? मैं तो घर जा रहा हूं। विकास ने उसे तुरंत रोक दिया। रुक, क्यों ना आज रात हम बाहर ही रहें और उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखें। अमन डर गया। तू पागल हो गया है क्या? अगर उसने हमें देख लिया तो? मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। विकास ने शांत स्वर में कहा, अरे, हम उनके सामने थोड़ी जाएंगे, हम बस छिप कर देखेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम वहां हैं। अमन अब भी हिचक रहा था। लेकिन अगर सच में उसने देख लिया तो? तूने सुना नहीं हरिदास काका क्या बोल रहे थे? घर के बाहर रहना भी खतरनाक है। विकास थोड़ा करीब आकर बोला, इतना भी मत डर, हम दूर रहेंगे, अंधेरे में, किसी को पता नहीं चलेगा। बस एक बार देख लेते हैं, फिर कभी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम तुरंत भागेंगे। पक्का। दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल रहे, एक पुराने पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। सामने वही सुनसान रास्ता था जहां से उस भूतिया बारात के आने की बातें होती थीं। चारों तरफ सन्नाटा था और दोनों धड़कते दिल के साथ
उस खौफनाक बारात का इंतजार करने लगे। उधर रमेश की बहन नीलम कई साल बाद गांव आई थी। क्या भैया, आप सभी गांव वाले अब भी उस भूतिया बारात के किस्सों को मानते हो? अब मैं बड़ी हो गई हूं भैया, अब मैं इन भूतिया बातों पर यकीन नहीं करती। अरे छोटी, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। अब भी वो भूतिया बारात हमारे गांव में आती है। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि जब अमावस्या की रात आने वाली हो तो गांव में मत आना, लेकिन तू फिर भी चली आई। अरे भैया, क्यों इतना डर रहे हो? कुछ नहीं होगा आज रात, आप सब आराम से सो जाओ। नीलम, तुम पढ़ी लिखी हो, ये हमें पता है, लेकिन ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये गांव है। और यहां अब भी हर अमावस्या को वो भूतिया बारात जरूर आती है। रात के 8:30 बज चुके थे। गांव के सभी लोग दरवाजे बंद कर चुके थे। माएं अपनी बेटियों को सीने से लगाए बैठी थीं। डर हर घर में था। 9 बज गए। वो भूतिया बारात कभी भी आ सकती है। हे ऊपर वाले, हमारी बेटी की रक्षा करना। तभी गांव में चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैल रही। रात बहुत डरावनी हो गई थी। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया था। चारों ओर काला धुआं फैल गया था। हवा मानो पूरी तरह थम सी गई थी। तभी बंद पड़े रेलवे स्टेशन की ओर से शादी के नगाड़ों की आवाज आने लगी। राधा, तूने सुना? ये वही शादी के नगाड़ों की आवाज है। वो भूतिया बारात आ गई। हे ऊपर वाले, हम सबकी रक्षा करना। उधर विकास और अमन गांव के बाहर एक पेड़ के पीछे छिपे थे। उनकी नजर पुराने स्टेशन पर थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अरे यार, लगता है आज तो मुझे मरवा कर ही मानेगा। भाई चल घर चले, रहने दे इस भूतिया बारात को देखना। कहीं गलती से उसने हमें देख लिया तो? अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं हूं ना तेरे साथ। बस हम उसे देखेंगे और फिर चुपके से घर चले जाएंगे। तू बस चुपचाप यहां खड़ा रहे। वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि उन्हें शादी के नगाड़ों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अरे मर गए, वो भूतिया बारात की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है वो स्टेशन से निकल आई है और गांव की ओर बढ़ रही है। तभी सफेद धुएं के साथ एक भूतिया बारात निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगी। उस बारात में किसी का शरीर जला हुआ था तो किसी का मुंह विकृत था। कोई नाच रहा था तो कोई नगाड़े बजा रहा था। इस तरह वो बारात धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो भूतिया बारात गांव में आ गई। सभी भूतों के चेहरों पर एक भयानक हंसी थी। जब विकास और अमन की नजर इस भूतिया बारात पर पड़ी तो वे डर के मारे कांपने लगे। मर गए रे विकास, वो देख, वो भूतिया बारात गांव में आ गई। अरे बाप रे, हे ऊपर वाले, बस आज की रात बचा लो, फिर इस विकास के साथ कभी रात में नहीं भटकूंगा। दोनों उस भूतिया बारात को देखकर वहीं जम गए। उनका शरीर भय से कांप रहा था। वो भूतिया बारात आज जाकर रुकी रमेश के घर के सामने। भूतिया दूल्हे ने रमेश के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। तुम्हारी बहन आज मेरे साथ जाएगी। नहीं, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजने वाला, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तुम्हारी बहन आज मेरे साथ जाएगी ही जाएगी। तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, और अगर रोकने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इसलिए मेरे सामने से हट जाओ। मैं अपनी दुल्हन को ले जाने आया हूं। अब तुम्हारी मौत। जब रमेश और सीमा उसके सामने से नहीं हटे तो उस भूतिया दूल्हे ने उन दोनों को मार डाला। ये सब देखकर नीलम जोर जोर से रोने लगी, लेकिन उस भूतिया दूल्हे ने उसकी एक न सुनी। उसने नीलम को उठाया और अपने साथ रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगा। सभी भूतिया बाराती नाचते गाते हुए अपनी बारात को स्टेशन की ओर ले जाने लगे। जब ये बारात गांव से जा रही थी, विकास और अमन अब भी उसी पेड़ के नीचे छिपकर
ये सब देख रहे थे। थोड़ी ही देर में वो बारात रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। तभी स्टेशन पर इतना धुआं फैल गया कि कुछ दिखना मुश्किल हो गया। अचानक कहीं से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई और काले अंधेरे में से एक भूतिया ट्रेन आने लगी। ये दृश्य नीलम के लिए बहुत भयानक था। वो ट्रेन उस बंद स्टेशन पर आकर रुक गई। उस ट्रेन के चारों ओर घना धुआं फैला हुआ था। जब धुआं धीरे धीरे कम हुआ तो दिखा कि उस भूतिया ट्रेन में बहुत सारी आत्माएं बैठी हैं जो सब नीलम को देख रही थी। ये देखकर नीलम और अधिक डर गई। तभी उस भूतिया दूल्हे ने नीलम को खींचकर ट्रेन की ओर ले जाना शुरू किया। उसे जैसे ही ट्रेन में बैठाया गया, ट्रेन अचानक तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी और कुछ ही पलों में धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। और उसके जाते ही स्टेशन फिर से पहले जैसा सुनसान हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो।